अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कारगिल नमी छोसना हाबिल सागर yang raspaci gentidullah hazir जैसे कि यंतंग अमर तस्वत की गैर सी एलएचडीसी इलेक्शन पु न्यूमर ला चेरनो तंग छाना दोना जुम सिंग अचस लोक्सो कन्स्टिट्युएंसी ना लोक्सो कैंडिडेट इन खोसे क्वीन संबोन यंतंग तक फलप चुगनो छाना यंतंग तस्वत की दी एलएचडीसी इलेक्शंस पु लिक्स नंगाता रियल बेक थोंगनो तक यंती वक्त पु ज्यादा मलेन मा यंतंग तस्वीर में नजर तक तो दिरिंग अचस चुलिस कम्बो कन्स्टिट्युएंसी ना खतीजा बानो यानी दावत तंग जो छाना अचस खतीजा बानी समझून यानी दी एलएचडीसी इलेक्शन पे खुन समझून गाचुक शिदुक यानी यूं मिवा खाते खुन संबन यानी दी एलएचडीसी इलेक्शन पे खुन कामयाब सोंसना खुन युल्ला तरक्की फिला चामचे गाचुक संबारे खुरियों दुक दुनिया दांसा फलेप चुक की कोशिश बित छाना सबसे पहला ना खतीजा में याना उजू छरे मुजरत क्योंकि ये रेजरी जिंचन जन वक्त पे ना जा वक्त क्योंकि ना पता जो तस्वत की एंटी शेड्यूल बो इलेक्शन टेड काफी छाना टाइम ट्रांसफर याना उजू छरे मुजू औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हाबिल साहब, तो आप मीडिया का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हमारे ख्यालात है आती पब्लिक सकल एक चुपा बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ सिंह तांदुल्ला यवानियोत छाना दून जोम से यरंग जुलिस कम्बियन कन्स्टिट्युएंसी ना पहली बार पूरे गाती डिस्ट्रिक्ट या जरने का तो बोमिक यानी यूटी लेवल का गाता यों से इंचांग कौंसिल यानुक छाना याना दी संबोन गाने उस दुबा संसना ला यरेस खास कर गाते पॉलिटिक्स यानुक चंग यरे दुबा संसना ला बस खने ने जो सही हाबिल साहब, हमारे पूरे यूटी लद्दाख में फ़र्स्ट टाइम एक लेडी को एक एलएचडीसी इलेक्शन 5th एलएचडीसी इलेक्शन में हमें मैंडेट पे उतारा है। इससे पहले भी मेरा हमेशा ये जिद्दोजहद रहा है कि लेडीज़ को, जैसे हमारे पंचायती राज एक्ट के तहत 35% रिजर्वेशन में हमारे लेडीज़ पार्टिसिपेट करती है। तो मेरा अभी तक मैंने एलजी साहब को 2-3 ये रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया है कि एलएचडीसी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट में भी हमारी लेडीज़ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो जेंट्स आज तक एलएचडीसी में रहे, लेडीज़ को भी इसमें प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी ये किया। और रहा मेरा एक्सपीरियंस में एज ए सरपंच चुनी गई थी करकित बड़गाम से। तो एक साल के टेन्योर के बाद एज ए बीडीसी इलेक्शंस हो गई, उसमें बीडीसी इलेक्ट हो गई। देन अब काउंसिल के लिए मुझे मैंडेट मिला है। हम आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस अच्छे और बड़े कदम के लिए मैं पूरी इंडिया का, हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक महत्व मिला हमें, लड़कियों को एक रास्ता मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला हमें अपने आप को जाहिर करने का। और एज ए लेडीज़ मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे गरीब आवाम, जो हमारे गयूर आवाम की आवाज़ बन के मैं हाई कमांड तक, हाई अथॉरिटी तक इंडिया में पूरे गूंजने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे आवाम का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। बसंसना ला यारा बीडीसी का दुखसेन पूरा बुलाग अति खासकर चुलिस कम बुखरिया नजर ने का तो पूरा बुलाग लेवल का यारा बीडीसी युक्से ने का तो यरी यूल पे यरी कन्स्टिट्युएंसी नु गाचुक से यार तरक्की का तो क्यों गाचुक लास का तो बस छाना दिया न दो थोमा सों की मैम यरी गाचुक इशू का तो इतना यरस पूरा यरी हिसाब पे का यरी जिम्मेदारी से यरस पूरा एलजी साक पासों से यदि इशू टेका बेने चुक छाना डिस्को ले सकते जैसे हाबिब साहब, मैं करगिल ब्लॉक की बीडीसी रही हूँ। जो करगिल ब्लॉक है, वन ऑफ द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ब्लॉक इन, जिसमें हमारे 12 हलके मुश्तमिल है। हमारे करगिल ब्लॉक में 12 हलके मीन्स 12 सरपंच और 98 पंच इसमें है, सरपंच 100 लगभग। तो मैंने एज ए बीडीसी में 3 साल का टेन्योर दिया है, जिसमें हमें 3 साल हमारा 1 करोड़ का फंड आता है, जो मिनिमम था। बिल्कुल एक ब्लॉक में बहुत ही कम था जो 1 करोड़ का फंड था, जो हमें डेवलपमेंट फंड मिलता था, डेवलपमेंटल फंड मिलता था। उसको मैंने हमेशा एक तरीके से एक्सपेंडिचर किया है। जब भी हमने प्लान बनाया, हमने पंच इसको वार्ड सभा कराई, फिर एक ग्राम सभा होती है विलेज लेवल में सरपंच के थ्रू, फिर इसके बाद एक ब्लॉक सभा होती है, जिसमें हमारा पूरा प्लान जो है पास होके हमने आगे काम किया है। जैसे हमारा सब इसे लेके काक्सर तक का हमारा एरिया आता था। किसी भी गांव को मैंने इन्हीं 3 सालों में मिनिमम फंड होने के बावजूद किसी भी गांव को मैंने खाली नहीं रखा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट के लिए मैं आगे पीछे खुद मैंने कोशिश की है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे हमारा काक्सर का 3 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा है, हमारा 25 लाख का ये शिलिक से का रहा है, या मिंजी का स्टेडियम रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं फ़ंड के अलावा भी जाके मैंने कोशिश की है और लोगों के सामने मैंने पेश किया है। यंती चुलिस कम्बो कन्स्टिट्युएंसी ना अल्ताफ साहब स्ना कौंसलर के जुक से उत्पन्न छाना यंती युल्ला
तब सर्विस ngata एक मेडिए थ्रू ngata जर बसों की युल्ला दुचिक फान की से दुचिक लज बस जरे ngata प्लेटफॉर्म चिक जर बसों छाना दु चाम चिक सही ये तो हमारे काउंसलर साहब खुद दावा करते हैं, तो खुद को पता होगा, क्योंकि जो अभी मैं खुद जो 5 सालों में खुद देख रही हूँ, ग्राउंड रियलिटी हमारे काउंसलर साहब की मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और ये शायद ये मेरा नज़रिया हो। एक तो सबसे पहली बात तो आप मीडिया हो, एक गवर्नेंस, आप खुद एक लोगों के लिए आईना हो, तो आपके थ्रू भी कहीं न कुछ तो आप हमारे जो हमारे काउंसलर के अंडर आते हैं 4 हल्के मीन्स 4 सरपंच, तो उसमें जो एनुअली फंड आता है, एक्सपेंडिचर तो होता होगा ऑब्वियसली, नहीं वापस तो नहीं करते होंगे। तो हमें नहीं लगता कि रियलिटी इतनी कि कहीं ग्राउंड में हमें कोई रियलिटी या कोई बड़ा ऐसे कि ये बोला या एजुकेशन सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में हो या ऑल ओवर डेवलपमेंट्स में हो या वुमेंस स्किल्स में हो, कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा है कि ये चीज़ काउंसलर ने किया है बोल के। बाकी काउंसलर खुद जाने, काउंसलर साहब को खुद पता हो कि कहाँ एक्सपेंडिचर किया है। तो आंटी एक मेरे पूरे ब्लॉग में सर एज ए सरपंच भी मैंने किया है, आंटी युल्ला एज ए बीडीसी भी मैंने काम किया है। उसको एक सेक्टर वाइज अगर ये करेंगे ना, तो मैंने एजुकेशन के लिए आंटी मिसाल है हमारा हाई स्कूल का था। 2014 में हमारा अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, जिसमें मैन पावर बिल्कुल नहीं है, हमारा स्टाफ है ही नहीं वहाँ पे। इसके लिए मैं कम से कम 3-4 बार गई। जब भी गई मैं एलजी साहब को, मेरा हमेशा मेमोरेंडम में पहला प्रायोरिटी रहा है हमारा एएलसी, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। क्योंकि एज ए बीडीसी हमें ये कैपेक्स में या जो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स में हमें अलाउ किया नहीं जाता है, इसमें हमारा इन्वॉल्यूशन होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है यहाँ तो सिर्फ काउंसिल का ही बोलबाला है, और यहाँ बीडीसीज को इवन हमारे पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में 15 बीडीसी से कैपेक्स बजट में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट मीटिंग होती है, उसमें हमारा ये बीडीसी जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं एज पर रूल। कभी पार्टिसिपेट हमें करने नहीं दिया है, क्योंकि हमें कभी यहाँ से इन्विटेशन नहीं मिला, इसलिए हम बैठे भी नहीं। हम सारे बीडीसी जाकर हमारे ऑनरेबल सीसी साहब से भी बात की है इस बारे में, तो कुछ ऑर्डर और कुछ लॉस की वजह से बोल रहे हैं बीडीसी को अलाउ नहीं, क्योंकि बीडीसी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा इलेक्टेड पर्सन है, तो उनको भी वहाँ इन्वॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेट किया है एज ए यूटी के बाद, हमें इस कैपेक्स बजट में इन्वॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ज़ीरो रहा है। तो इसके अलावा भी तो मैं बात करूँ आपको इंडिविजुअली, मैं खुद जाके हमारे एजुकेशन सेक्टर में एज ए सरपंच के टेनवर पे भी मैं गई हूँ। हमारे जो कुछ स्कूल्स है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स की खस्ता हाल है बिल्कुल, हमारा हरल पीएस से था तब मैं जब सरपंच के टाइम में थी, जो हमारा हाई स्कूल का इशू था, क्योंकि हमारा एरिया जो है बॉर्डर में ही बसता है, आपको पता है। एएलसी में हमारा गांव बसते हैं, काकसर से लेके हुंदुरमान, इवन शिलिक से तक भी, हरदास वारदा चांदगुंड सारा कुछ है ना। तो बड़गाम, हुंदुरमान, काकसर तो बिल्कुल पीक बॉर्डर पे ही है। तो जहाँ हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ मिलनी नहीं, क्योंकि जो हमारी पब्लिक है हमेशा वॉर्स के विक्टिम रही है। तो हमारे हालात से 2-4 हो गए हैं, एजुकेशन सेक्टर में पीछे है, या बाकी जो भी एजुकेशन लेवल की सारी चीज़ों में हम पीछे रहे हैं। तो मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया कि हमारे बच्चों को वो हक दिलाऊं जो आम हेडक्वार्टर में होता है। छाना मैम देन सवाल ची बातचीत की ना लेक्सन एरियर यला कदम ची देन थों खास कर नतस एब्रिकॉर्ड बुला अजम फेस्टिवल जिसको लजर नकतुस येरेस दियों कामयाब बसस्तान छाना दे यरी रोल काफ़ी अच्छो छाना दिन अजब से सही सर, जब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी थे, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक ऐसे बड़े इवेंट को उन्होंने शुरुआत की। सिर्फ करगिल में, हमारे कारगिल ब्लॉक में ही नहीं, पूरे यूटी लद्दाख में एक ट्रेंड बन गया, ये एक ज़रिया बन गया हमारे किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। जो हमारे फ्रूट्स थे जो कुछ टाइम पहले काली मौत एक पेस्टिस की वजह से रुके हुए थे, जो फ्रेश फ्रूट्स बाहर हमारे एक्सपोर्ट नहीं होते थे, उसको बढ़ाने का एक ज़रिया था ये एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल हमारा। क्यों उसके लिए जो बैन थी वो हटाने के लिए बहुत हेल्प किया है, और वो बैन हटा के एक्सपोर्ट हो भी गए। हमारे फ्रेश फ्रूट जो है इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी गया है, तो आप सबके सामने आया है। मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के थ्रू मैं चाहती हूँ हमारे फार्मर्स जो एक मार्केट मिले, आगे एक मार्केट मिले, एक अच्छा मार्केट मिले, ताकि जो ग्रोवर्स है, क्योंकि हमारा 90% फार्मर्स लोग जो है इसी पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो हमारा कोई ज़रिया नहीं है। जो पहले आर्मी डिफेंस के साथ रहते थे उसमें से भी मिनिमम होते आ रहे हैं। तो
पूरा डिपेंड हमारा इसमें एग्रीकल्चर में ही। तो एक अच्छा रास्ता था हमारे लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं पब्लिक से भी गुजारिश करती हूँ कि ये एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को आगे भी जारी करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करके इसको कामयाब बनाए, ताकि सारे फार्मर इससे फ़ायदा उठा सके। छाना मैम चिक यहाँ सवाल चिक पर खास कर ngata border area यहाँ जरिका तो ngati telecommunication यानु काफ़ी मना यंती आवाम इस काफ़ी सालों से यार फरियाद होता छाना दो यारेस दखलता को कामयाब बस छाना दिया ना यारी काफ़ी रोल होत एज ए बीडीसी के दुख से यारेस जिलास में बस तांस छाना दो ना जोन से जी हाबिल साहब, जो टेलीकम्युनिकेशन का इशू था हमारे यूथ से, आप पूछो टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है? क्योंकि जब हम गाँव में जाते थे बिल्कुल पूरी दुनिया से कट जाते थे। जो हमारे लोगों में ये एक वहम था कि ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल चीज़ को मैंने अपनी यूथ के सपोर्ट से, अपने पब्लिक के सपोर्ट से इसको पॉसिबल करके दिखाया। जैसे हमारा काकसर लातू है, करकित बडगाम का टावर, जो एक ही साल में हमने खड़ा करके उसको फंक्शनल करके हमारे बच्चे अभी बैठ के कम से कम, स्पेशली कोविड टाइम में हमें इतनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन थी। तो हमारे बच्चे बहुत दरबदर हो गए, ट्रैक से निकलने का खतरा हो गए। मैं कम से कम मैं कोविड टाइम में ही गई हूँ एलजी साहब से मिलने, मैं 14 कोर में गई, यहाँ भी ब्रिगेड साहब से मैं कई बार मिली, सीओ साहिबान से, जहाँ भी आर्मी कैंप का एनओसी की मुझे इशू आया, मुझे हमेशा लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारी यूथ ने सपोर्ट किया है। और इस चीज़ को कामयाब करने में भी सबसे बड़ा हाथ हमारी यूथ का ही है। मैं एक ज़रिया थे उनके लिए, और इस चीज़ का लाना मैं अपने लिए बहुत बड़ा फ़र्ज समझती थी। हमारा बचता है सिर्फ हमारा एक खरुल एरिया और ये हरदास थंग में एयरटेल का भी कम्युनिकेशन की ये है। अभी कारगिल ब्लॉक के लेवल में देखा तो शिरक से भी इसी तीन ही गाँव को हम एक टावर से कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसी साल में कोशिश भी कर रही हूँ, इसी साल हम फंक्शनल भी करेंगे। छाना मैम यहाँ सवाल चिक यहाँ बात खासकर यरंग यंती कॉन्स्टिट्यूंसी अनुना दक्सा ngata ANC यानी मैंडेट के रेस ग्रंची ना छाना यंती कॉन्स्टिट्यूंसी अनुग्रिया साबंग योत और अल्ताफ साबंग यारी अपोजिट लो छाना दक्सा खासकर यरी ग्राउंड पर यरी कॉन्स्टिट्यूंसी अनुगा चुक शिकल दाने नो यरंग दक्सा ngata मुहिम अडुलेता मुहिम टाइम पे का यरंग गाचुक नक्सपो बारतो कतन थोंग तो बात तो सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट्स है सर, एक इंडिपेंडेंट है, एक एनसी है, एक कांग्रेस का है। तो इंशाल्लाह सर, मेरा अपने ग्राउंड की रही बात, तो मैंने इंशाल्लाह एज सिटिंग बीडीसी रही हूँ। मैंने जो भी काम किया है लोगों के पब्लिक के सामने आया है सब कुछ, और ऐसा काम मैंने कोई नहीं किया कि इंडिविजुअल फंडिंग मैंने कहीं नहीं किया है। तो मैंने पब्लिक बेस पे काम किया है और पब्लिक के लिए किया है, स्पेशली वुमेंस के लिए किया है। मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादातर काम मैंने क्या, मिनिमम फंड होता है, ये नहीं बोलूँगी मैं इतने बड़े काम किए, मैं गिनूँ इतने बड़े काम नहीं गिनूँगी क्योंकि इतना फंड मेरे पास नहीं था। और हमारा, आपको पहले बताया, डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में हमारा कुछ इन्वॉल्यूशन नहीं होता कि वहाँ से कोई परसेंटेज मिले, है ना। तो जो भी था हमारा, वहीं 1 करोड़ का फंड था जो पूरे ब्लॉक में मुझे एक्सपेंडिचर करना था। उसमें से मैंने अपनी लेडीज़ के लिए, मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में बोल रही हूँ, स्पेशली सारे ब्लॉक में मैंने स्पेशली लेडीज़ के लिए और यूथ के लिए मैंने काम किया है। तो मैंने अपना ग्राउंड इंशाल्लाह अच्छे से बनाया है अपने कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि यूथ तो चाहती है, आज की जो जनरेशन चाहती है कि इंडिविजुअल काम ना हो, एजुकेशन बेस पे हो, और ये जो इनकम सोर्स जो जहाँ से जनरेट कर सके, लाइवलीहुड बोलते हैं हम, NRLM सेंट्रल नेशनल लाइवली मिशन। तो उसी बेस पे मैंने बहुत काम किए। जैसे हमारे वुमेंस के लिए NRLM सेंटर्स की फैसिलिटी दी है, मैंने बिल्डिंग्स बनवाए हैं, लाइब्रेरीज बनवाए हैं बच्चों के लिए। तो जितना मेरे फंड से बन सकता था, जैसे प्ले फील्ड्स बनाए हैं, तो मैं नहीं बोलूँगी इतने बड़े बड़े काम किए, जो मेरे से बनता है। एजुकेशन सेक्टर में मैंने प्ले फील्ड्स को लेके, लाइवलीहुड में मैंने NRLMs को लेके, बाकी हॉस्पिटल्स में भी, या कुछ गैदरिंग हो या पार्क्स हो, तो ऐसी चीज़ों में मैंने हमेशा एक्सपेंडिचर किया है। और मैंने हर पूरी पब्लिक को एक यकसा नज़र से हमेशा देखा है, कि ये नहीं कि कुछ रंग देने की कोशिश की। मैंने हमेशा एक पब्लिक बेस पे काम किया है और कम्युनिटी बेस पे मैंने पूरा काम किया है। तो इस हिसाब से मैं अपने हिसाब से, जो पब्लिक का जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ। और मेरी जो बहनें हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़े, ताकि हमें ये मौका फर्स्ट टाइम मिला है पूरे यूटी लद्दाख में, और इसको हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन पे नु पहली बार ngata bumi थोंसिन पूरे यूटी लेवल का छाना ngata बुमु लागे यो में इलेक्शन जरूरत छाना खासकर आखिरी सवाल पे याना दियो कि यरंग दी LHDC इलेक्शन पे नु कामयाब सोंसर के अपना यरी मैनिफेस्टो चियो यूटी फिला यरेस गाचुक सोची तांसो और खासकर बुमु नि फिला यरेस गाचुक संपेक तांसो जो जिसको ले सकते हाबिल साहब, मैं एक मामला मैनिफेस्टो एक सेक्टर बाय सेक्टर में आपके सामने रखना चाहती हूँ।
तो आपने कहा हमारा प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ होना भी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ, जब एजुकेशन नहीं होगा तो इंसान नहीं, सिर्फ एक जिंदा लाश है। तो सबसे पहला हमारा हर काउंसलर का, हर रिप्रेजेंटेटिव का, हर बीडीसी का हो, सरपंच का हो, सबसे पहला हमारा मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन। तो मेरा भी सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन का। इसमें सबसे पहले मैं एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मैं बात करूँगी। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हम मुहैया नहीं करेंगे बच्चों को, उसमें सहूलियत पूरी नहीं देंगे, जैसे हमारा मैन पावर पूरा नहीं होगा तो सिर्फ नाम निहाद स्कूल रहेंगे, तो हमारा एजुकेशन में बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल बिल्डिंग के साथ हर स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्ले फील्ड होना चाहिए बच्चों को साथ में। तो प्ले फील्ड हमारे इसके लाइब्रेरी के साथ साथ जो हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे 10th का हो या 12th का हो, इसके बाद कुछ महीने जो बच्चे फ्री रहते हैं, फ्री लूज में चीज़ उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उस डाइवर्जन से हमें बचाने के लिए हम कैरियर काउंसलिंग का मैं एक यहाँ पे सेंटर खोलना चाहती हूँ अपनी पूरी कंस्टिट्यूंसी में, ताकि बच्चों को एक सही राह दिखा सके, एक अपनी मंजिल दिखा सके। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गरीब तबके से, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो आगे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं श्रीनगर जाके, जम्मू जाके काउंसलिंग या कोई भी ट्रेनिंग कर सके, है ना। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, सेट के, जेई के कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर सकते। मैंने अपना मैनिफेस्टो एजुकेशन लेवल पे ये रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ंड इस चीज़ में एक्सपेंडिचर करूँ कि एजुकेशन लेवल में, जिससे गरीब बच्चों को यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं, कैरियर काउंसलिंग की, मेंस की, जैसे एमबीबीएस की तैयारी, ये सारी कुछ चीज़ों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड रखने की कोशिश करेंगे, ताकि अमीर बच्चों के साथ गरीब बच्चे भी कदम से कदम मिला के अपने आप को कभी पीछे ना समझे, उसको आगे ला के हम बच्चों को इनके साथ मिलाने की कोशिश करें। जैसे हमारे इसमें से स्कूल्स के रहे, हमारे स्मार्ट क्लासेस होते हैं, जैसे आईसीटी सेंटर्स होते हैं, स्मार्ट क्लासेस हर स्कूल में, इन मिडिल स्कूल से प्राइमरी स्कूल से उनको ट्रेन होना चाहिए। और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर होता है वो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ चुके हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को मिस करते थे कि अभी जो फैसिलिटीज़ है वो हम हर गांव में, हर बॉर्डर एरिया के गांव में मैं अवेलेबल कराना चाहती हूँ। इसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैं एजुकेशन और हेल्थ में रखना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में पिछली बार से हुआ भी है मॉडल स्कूल, एक कंस्टिट्यूंसी में मैं हर गाँव में एक मॉडल स्कूल बनाना चाहती हूँ। जैसे हमारा हायर सेकेंडरी है कंस्टिट्यूंसी में, एक ही है छानीगुड़ हायर सेकेंडरी, उसको मैं हम मॉडल हायर सेकेंडरी बनाना चाहते हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल से उनको हम कहीं ना कहीं टर्न टू टर्न, ईयर टू ईयर हम मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले जो सिटिंग काउंसलर साहब थे, उन्होंने एक मॉडल स्कूल तो बनाया था, नाम नेहाद था वो, क्योंकि मॉडल के जो फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे होनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही, ना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना प्ले फील्ड्स में, ना स्पोर्ट्स में, ना एजुकेशन में, कहीं ना कहीं भी हमें वो नज़र नहीं आ रही। हम एक बढ़िया एक तरीके से हम सारे मॉडल स्कूल्स को हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में मॉडल स्कूल्स बनाना चाहते हैं। और हमारे लाइब्रेरी में ऑल वैराइटीज़ ऑफ बुक्स रखेंगे, जहाँ से बच्चे अपने स्कूल के, अपने गाँव में बैठ के यूपीएससी एग्ज़ाम्स और सीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स इतनी महंगी होती है, वो हम अवेलेबल रखना चाहते हैं सारी लाइब्रेरीज में। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जर्चिना था। पहले हम कहावत सुनते आ रहे थे, मुझे बतना थी अपनी अपने से बतने, जब भी हम खेलते थे एक ये टेक बोलते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, घूमोगे फिरोगे, हो जाओगे ख़राब ज़रे। ये लगभग अभी उल्टा होता जा रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स को जितना हमें महत्व देना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए है भी, और उसको प्रोफेशनली लेना चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स को सिर्फ हॉबी के तौर पे नहीं, एक प्रोफेशन के तौर पे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, हमारे छोटे करगिल जैसी जगह से हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में हमारे चैंपियंस जा चुके हैं ना। जैसे हमारे आइस हॉकी में या टाइकोंडो में या इसमें जूडो कराटे में, तो जैसे हमारी मिसाल से बड़ी उसमें से लेडीज़, आप बोल रहे हो ना, लेडीज़ हमारे आगे स्टार्टिंग से रही है। सिर्फ एक उनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। जो हमारे लेडीज़, शहनाज परवीन जैसी लेडीज़ हमारे नेशनल खेल चुकी है, हमारे जो मेहदी है या जिया साहब है हमारे, तो जो नेशनल स्टेट्स खेल चुके हैं। स्पोर्ट्स को एक ऐसे लाइन में हमें लेना चाहिए कि इसको सिर्फ हॉबी तक ना रखें, इसको अपना प्रोफेशन चुने, है ना। जैसे इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को, इक्विपमेंट्स वगैरह हम फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं स्कूल्स में या विलेज लेवल में भी। आइस हॉकी हमारे यहाँ
आता रुगुल दुख निंदे अब सर्दी हमारे ऐसे हार्स विंटर होता है आता बर्फ़ की यहाँ यहाँ कहीं आइस जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें जो चीज़ें मतलब इजीली अवेलेबल है हमारे पास तो इस चीज़ को हम स्कोप आगे बढ़ा सकते हैं आइस हॉकी ज़रिए या टाइकंडो हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स है ना इसी आते से जब अभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि करगिल में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं बच्चे हैं लड़कियां भी हैं तो जो आगे कैरियर काउंसलिंग को लेके स्पोर्ट्स को लेके अपने बच्चों को अपने यूथ को सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है उनको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है ना आते साहब कौन सपोर्ट ताचा वो भी हमें सपोर्ट करें उनको एक ग्राउंड उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है ना तो ये डन सर इन मैं तकनीकी एजुकेशन और स्पोर्ट्स एजुकेशन में तो हमारा दूसरा होता है हेल्थ में हेल्थ आता सबसे ज़रूरी चीज़ आता स्पेशली अच्छी दी एरिया ना हम जो दूर दराज एरिया में बसते हैं बॉर्डर एरिया में बसते हैं जहाँ रोड दूर है ना हॉस्पिटल हेडक्वार्टर दूर है ना तो हेल्थ में सबसे पहली चीज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा तो वहाँ फैसिलिटीज़ ये नहीं कर पाएंगे हम अवेलेबल नहीं कर पाएंगे फैसिलिटीज़ भी होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए मैन पावर होना चाहिए स्टाफ भी कंटिन्यू वहाँ पे स्टाफ होने चाहिए तो हमारे लेवल के एज ए BDC टर्नओवर पे मैंने एक ये किया है एम्बुलेंस के लिए अप्रोच किया था तो वो उसको मैं रोटेशन बेस में रखना चाहती हूँ मतलब आते से अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट इज जस्ट आफ्टर दो हटाईबा से आते हमारे कंस्टिट्यूंसी में ही एज ए काउंसलर हम जीत गए तो वरना हमारे ब्लॉक में ही तो लोगों का अगर ताउन रहा मुझे इंशाल्लाह काउंसलर में जीती तो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी और इवन ब्लॉक के लिए भी मैं एक दो एम्बुलेंस का भी क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है बहुत दूर दराज रोटेशन बेस में जो 108 के अलावा 108 में आती उसके अलावा एक एम्बुलेंस रोटेशन बेस में हम रखना चाहते हैं अलग से क्योंकि जो आता डिलीवरी या BP पेशेंट्स कुछ हमारे जो हादसे अभी अभी हम गुजर रहे चीज़ों से तो अगर बस कल ही हुआ एक हादसा आता मसो वहाँ हमारे खरूल में ही एक हादसा हुआ अगर नज़दीक में छानगुन जैसी जगह पे हमारा एक PSC NTPSC अगर अवेलेबल होता फैसिलिटीज़ होती फर्स्ट एड उनको वहाँ पहुँचा सकते थे ना क्योंकि एक इतना दूर पड़ता है वहाँ से जाकर यहाँ से कुर्बथंग जाते जाते बहुत टाइम लगता है क्योंकि लास्ट मिनट में जो फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है पेशेंट को वो हम नियर बाई डोर स्टेप में हम अवेलेबल करना चाहते हैं उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो इक्विपमेंट्स है मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह उसमें मैं काम करना चाहती हूँ अति काउंसिल के फंड में से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करना चाहती हूँ और उसमें अपने यूथ को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं जैसे OT ज़रे एक्सरे ज़रे नर्सिंग ज़रे में ना NM की जो ट्रेनिंग्स की फैसिलिटी गरीब तबके के बच्चों के लिए हम अपने फंड से इसमें बच्चों का ये आगे ट्रेनिंग के लिए हम भेज सकते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो तब भी या UT लेवल में हो या आगे भी भेजना पड़े उसके लिए मैं अपने फंड से अरेंजमेंट करना चाहती हूँ तो ताकि हमारी बेरोज़गारी दिन ब दिन कम हो जाए जी। इसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट है सर सबसे मेन पॉइंट और मेरे लिए तो बूस्टिंग पॉइंट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट क्योंकि मैं अपने आप को मतलब जो काबिल अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी वुमेंस का जो अपनी माँ बहनों का जो मुद्दा है तो इसको आगे बढ़ा सकूँ क्यों मैं देख रही हूँ अभी कंस्टिट्यूंसी में पूरे ब्लॉक में जब घूमती तब भी देखती थी अभी तो आपको पता है अभी तो मैं कैंपेन में भी जा रही हूँ डोर टू डोर में जा रही हूँ आज तक कभी कोई डोर टू डोर गया नहीं क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ हर घर के हालात क्या है हर घर में मैं 2-2 3-3 बार गई हूँ मैं देखना चाहती हूँ वहाँ का हालात क्या है एक वुमेन के साथ ट्रीट कैसे होता है वो कैसे अपना रोज़गार मतलब अपने घर को कैसे चलाते हैं जिस घर में कोई एम्प्लॉय नहीं होता है या कोई ज़रिया नहीं होता वो चलाते कैसे हैं तो डोर टू डोर में जाती हूँ हर घर में मैंने देखा है तो 5th LHDC इलेक्शन है ये हमारा मीन्स 5वां LHDC तो इसमें मुझे नहीं लगता LHDC इलेक्शन में सिर्फ काउंसलर्स ने तो खैर पहले तो फंड भी बहुत कम होता था वो एक बहाना था उस टाइम के हिसाब से फिर भी ठीक था अभी तो फंड की कमी नहीं है ब्यूटी बोल रही है आप हम इतना फंड दे रहे हैं आप एक्सपेंडिचर करो यूटिलाइज कहाँ हो रहा है मैं बोल हो कहाँ रहा है ना ग्राउंड में है ना दियोत पकी दे गा काउंसलर ची तक्सा सकबा बिंग सियोत पिन का तो यूटीओ से ना पता होत कि यूटीओ से नलते ngata फाने कमी मन मेत जरेस छाना ngata ला सांग बास जरे ngati काउंसलर सक दावा ममो बेत छाना ग्राउंड लेवल का मन लाश थुमा में यारा गा चुक सर दो ग्राउंड लेवल में नहीं आप मीडिया को मेरे से ज़्यादा बेहतर है तो इस चीज़ को लेकर हम देखेंगे अगर ग्राउंड लेवल में होता तो कम से कम गरीबों
गरीब लोग कम से कम बोलते हैं ये काउंसिल होना चाहिए, है ना। सही ये चीज़ें थी जो ग्राउंड में दिखती नहीं है। ज़रा हमारे एजुकेशन में कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, या हमारे इसमें हेल्थ में नहीं है, हमारे रोड्स में नहीं है। ये हमारा सबसे जीती जागती मिसाल है हमारा हरदास का ब्रिज और बड़गाम का रोड। सही ये 5 सालों में ये 2 चीज़ें हो नहीं पाई, तो हम तवक्का क्या रख सकते हैं काउंसलर से। इतना हर फंड दस करने के से। ब्रिज की वजह से हमारे हर दस की पब्लिक पीने के पानी की इतनी किल्लत है वहाँ पे, सही खुद अपनी पर्सनल गाड़ी में पानी ला के लाते हैं। इस्तेमाल करते हैं। सही और एक टैंकर है, उनको 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिलता है। सही अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे वहाँ की पब्लिक खाना बनाएगी कि उसे नहा धो लेगी। एक काउंसलर का अवलीन फ़र्ज़ था अपनी पब्लिक को ये फैसिलिटी देना। सही कम से कम हमारा ब्रिज है, हमारा 5 साल से ये मुद्दा रहा है हमेशा। एज ए BDC मेरे अंडर कुछ नहीं था, फिर भी मैं गई हूँ कई जगहों में जाकर मैंने कोशिश की इस चीज़ के लिए। हमारा वहाँ की पंचायत ने भी कोशिश किया है। हमारा काउंसलर का इन्वॉल्यूशन कहाँ रहा है? आप देखो, इतना फंड बोल रहा है, यूटी बोल रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा इतना फंड आप लोग यूटिलाइज़ करो, फिर यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे? और 5 सालों में यूटिलाइज़ नहीं करना भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे कि वहाँ लैप्स हुआ या सरेंडर हो गए पैसा, ऐसा भी कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हो कहाँ रहा है, ये पब्लिक को जानना चाहिए, ये मीडिया को जानना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जानना चाहिए ना। एनुअली मिनिमम लेके हम 3.5 करोड़ का हमारा फंड आता है काउंसलर का। सारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में, इवन पूरे लद्दाख लेह तक मैं नहीं जाऊँगा, अपने करगिल डिस्ट्रिक्ट में जाते। इसके अलावा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रखते हैं। हमारे कंस्टिट्यूंसी में एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखा है जो कामयाब हो गया। हमारा काउंसलर ने 5 साल के टेन्योर में ये प्रोजेक्ट किया है। 3 साल के टेन्योर में मैंने 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट किया हमारे काकसर में, जो एरिया था हमारा एज ए BDC। तो एज ए BDC बैठ के मैंने 3.5 करोड़ का वो प्लान किया है। हमारा नेक्स्ट मेरा टारगेट, हमारा काउंसलर ने नहीं किया उतना आपने करके दिखाया है। इंशाल्लाह मैं अपने हिसाब से BDC बैठ के मैंने बहुत, क्योंकि ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पब्लिक बोलेगी आपको, कि जो भी है सामने है। अगर सामने जो चीज़ होती है ना, आप बोलते हैं ये पेन है आपके सामने, तो इसको नकार नहीं सकते हम, है ना। ये है तो है, जो नहीं है इस चीज़ को हम कहाँ से खड़ा करेंगे? मुर्शिद तो है नहीं खड़ा करेंगे, है ना। दूसरों सचिन मैं तो इस चीज़ में हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हो या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स होते हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारा ट्रेडिशन रहा है पहले, तो जो अभी जो बाहर से जो कपड़े आते हैं, पहले हमारे यहाँ नहीं थे, जो हमारे घर में ही बनाते, वूल के बनाते थे, उसको सजाते भी थे। हमारा जो बल्टी ट्रेडिशन एक फ्रेंड आप देखते हो, और इतना अच्छा खूबसूरत वो आर्ट है, उसको हम ख़त्म होने नहीं देते। बाल खलचा अभी किसी को नहीं पता कैसे हमारी जनरेशन को तो खुद देखने को भी नहीं मिलता है ना। वो चीज़ ऐसी चीज़ें हैं ना, खासकर दून जरे ngata bal wal जरे दून सिर्फ ngata या फेस्टिवल चाहिए ना तो बेका थुमनु बस देखा खसा बाकी ngati युल लजरिया खामा जरे दिन दक्समन स्टोरी मिनो। उस चीज़ को मैं दोबारा अपने ट्रेंड को लाना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ हमारी इसमें स्किल एजुकेशन में आती है। वो नरालम सेंटर्स मैंने बहुत 1-2 जगह पे अवेलेबल किया है, आगे मेरे प्लान में है वो भी आ जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म उनके लिए गांव लेवल पे, उससे आगे मैं एक चाहती हूँ कि एक मार्केट मिले उनको, है ना। गति एरिया इन एग्रीकल्चर बेस में गति मना एग्रीकल्चर, इसमें मैं आपको बताऊँगी बहुत पॉपुलर है। गति चुली कुशु जरा मेरे पूरे कंस्टिट्यूंसी में हब इन मना, उसको मार्केटिंग के लिए सबसे पहला ज़रिया था मेरा इसको एक्सपोर्ट करना। दूसरा चीज़ था हमारा एप्रिकॉट ब्लाउज़म एक ज़रिया बनाना उसके लिए। और तीसरा चीज़ मैं बनाना चाहती हूँ हमारे यहाँ मार्केट ऐसा बने कि बाहर से डीलर्स आके यहाँ से उनको सही रेट में लेकर जाए, क्योंकि यहाँ से जो हमारे हर घर से 2-2 3-3 लोग वहाँ जाके बेच के अपना खर्चा करते हैं, वो बच जाए, वो आराम से अपने सही रेट पे घर में बैठ के बेच पाए। एक ऐसा मार्केट और ऐसा एक मंडी बनाना चाहती हूँ मैं। और इसके अलावा ngati योचिन अता बोमोला आर्ट एंड क्राफ्ट जरे टेलरिंग जरे स्किल में बहुत लड़कियां आता सिले फेच दुखसुत चाहे तो एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, वरना अपने स्किल एजुकेशन में भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उनका, मैं उन चीज़ के लिए हर लड़की को मैं हेल्प करना चाहती हूँ। इसके अलावा ngati जो आता मनरेगा स्कीम चाहिए आती, मनरेगा जो 90 डेज़ को, उसको मैक्सिमम और थ्रू और सीज़न हमें
चलाने की कोशिश करूँगा अपने फंड से, हमारा काउंसिल के फंड से जो रख के, क्योंकि अगर थ्रू आउट सीज़न हमारा चलेगा तो आता चीज़ एक तो हमारा गाँव का जो हालात सुधर जाएंगे। आती सुन से यूरबे ऊँचिन या एक फुटपाथ होता है या यूरबे ऊँच में ना आती सही छोटे सही मोटे काम जो हमारी पब्लिक अपने हिसाब से करना चाहती है। सही मैं ना आते टेंडर चीज़ों से एक यही आता है, वो अपना एक डीपीआर बनाता है, अपना डिज़ाइन देता है, सही में अपनी पब्लिक उनको गाँव में जो बैठता है उनको पता है कि ये चीज़ कैसे बननी चाहिए। सही तो नरेगा में करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम बना सकते हैं और नरेगा को थ्रू आउट सीज़न हम बनाने की कोशिश करेंगे। सही ठीक है, अगर इसमें पब्लिक राज़ी है सही खुद। में तो हमारा एग्रीकल्चर हमारा रहा है सर, चौथा हमारा पॉइंट है मेरा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा एप्रिकॉट और एप्पल का हब है हमारा चुलिस्कम्बू कंस्टिट्यूंसी। सही सही उसमें नेचुरल एप्रिकॉट मॉडल विलेजेस इन माया सही गाँव में इसको मैं मॉडल एप्रिकॉट कंस्टिट्यूंसी बनाने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इस लायक है, क्योंकि हर चीज़ में एप्रिकॉट्स में, ड्राई फ्रूट्स में या फ्रूट्स में सारा कुछ इसमें आता है। जैसे आती सब्जी वब्जी जैसे आता सही उसमें नरालम सेंटर्स में या एसएचजी ग्रुप्स वगैरह है। कुछ जगहों में एसएचजी ग्रुप्स का कुछ बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं था। इस बार मैंने आते ब्लॉक रूरल के थ्रू हमने वहाँ बेच के 10 दिन ट्रेनिंग के बाहर से जो आए थे उनको वहाँ ट्रेन बसिन बोमोल एसएचजी ग्रुप्स बनाए। अब उसमें ज़रा हमें सुधार लाने की, उनको एक मार्केट मुहैया करने की ज़रूरत है। 1-2 साल उसके आगे खुद लड़कियां खुद इतनी मेहनती है, आगे कर सकती हैं, आगे स्किलफुल होती मैंने बोमोन, सिर्फ उनको थोड़ा सा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं एक देश आती एप्रिकॉट फैक्ट्रीज जैसे कि आती फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से चिनिया आती युल लखोरा चुली मार फींचा या चुली झाम फींचा या सू कुछ में मला था मार्केट करने का एक बहुत अच्छा तरीका बना सकते हैं मैं ना एग्रीकल्चर बेस में। तो आता सो सर इसके बाद हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट में हमारा मेन इशू है सर रोड्स ना आती ब्रिज रोड्स आता मिसाल था से हमारा बड़गाम का रोड का तो अभी इतने सालों से हाईलाइट हो रहा है। तो इसी चीज़ को लेके मैं एलजी साहब के पास भी गई, इंशाल्लाह अब इम्प्रूव भी हो गया है। अब इसको थोड़ा वाइडनिंग के साथ बढ़िया तरीके से हम इंशाल्लाह अपने टेन्योर में बनाएंगे ज़रूर। और दूसरा हमारा मेन मुद्दा है हरदस वालों का, हरदस थंग का ब्रिज। हरदस थंग के ब्रिज की वजह से हमारा पूरा जेजेएम ठप है हरदस में, क्योंकि जब तक वहाँ मशीन नहीं जाएगी वहाँ समरसेबल निकाल नहीं पाएंगे। समरसेबल माफी में आता जेजेएम कामयाब अच्छा मुश्किल दो, क्योंकि यहाँ पीने के पानी की किल्लत है। तो इन्नी प्रॉब्लम से खरुल से लेके हरदस्थान तक बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। खरुल और हरदस्थान का एक इशू, एक टेलीकम्युनिकेशन का, दूसरा ब्रिज का इशू है। ये दोनों मसले मैंने अवलिन इसमें रखा है। इंशाल्लाह हम इख्तिदार में आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला तो अल्लाह चाहे, दूसरी पब्लिक चाहे तो हम इख्तिदार में आएंगे। तो सबसे अवलिन फर्ज आती मेन इश्यूज कुछ हमारे हैं, जिसमें हमारा मुंथंग का लिफ्ट इरिगेशन है या छानून का जो लिफ्ट इरिगेशन ऑलरेडी है उसको फंक्शनल कराना है। हमारा लातों में कात साली छिंदुपत छिमन कमिल उस पर आते हर दस में, और करकिचू के कुर्बथांग में, और करकिचू के रोड का मैंने पहले भी मीडिया में इसका जिक्र किया है। करकिचू रोड हमारा 2019 की 20 में सेक्शन 4 लगा कर निकाला था, इसके लिए मैंने फाइट किया है। करकिचू के रोड का मेन मसला था हमारा, करकिचू के रोड का, उसको मैं चारों तरफ जहाँ तक पब्लिक चाहती है पूरे गांव में डोर टू डोर वो रोड पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हर मोहल्ले को रोड से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हर पूरी कंस्टिट्यूंसी का हर मोहल्ले को हम रोड से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आता है जो लिफ्ट इरिगेशन खर्ची होता है, जो हमारे आता जहाँ बजा हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन कम बढ़ती जा रही है, जो आती ज़रखेज़ ज़मीन जो कम पड़ती जा रही है। आता बाकी जो लैंड हमारे पास उसको हम डेवलप करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर आती ज़रखेज़ ज़मीन है, आती कंस्टिट्यूंसी पूरा ज़रखेज़ ज़मीन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कन्वर्ट करने की बराबर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसको करके ही इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है सर। डिस्ट्रिक्ट करगिल यानी यूटी से नेल्थिक पूरा टूरिज्म ही लिहाज से तो तना का तो दसा चंग मन गोयार ची थोमा मिनुक मैम, क्योंकि गा फेस्टिवल ची का तो छना गाता पुनर सेचस प मिन गाता मन गा जगह जन थोमा मिनुक या जंग टूरिज्म इज दिचो का तरक्की बस जरे मन गाता
एज ए ग्राउंड के मन थोंग मिनो छाना दुला येरे का चुक शेलते टूरिज्म में हमारा मेरा मेन फोकस रहा है हमारा बॉर्डर टूरिज्म में। सही सही इसके लिए भी आपने मीडिया में देखा होगा, मैंने सही बहुत सही बार एली साहब से भी, सेक्रेटरी सही साहबान से भी खास मुतबाना टेकअप गुजारिश बस इन की सही टेकअप बस इन कि इस चीज़ को हमारे बॉर्डर टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। तो सही इसमें ज़्यादा हमारा आते हैं जो बॉर्डर आती यूथ के लिए भी इसमें मेन पॉइंट्स थे। बॉर्डर पुलिस होते हैं, लद्दाख स्काउट्स होते हैं, उसमें भी रिक्रूटमेंट हो आती फुनी भिला। तो बॉर्डर डेवलपमेंट फंड को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉर्डर टूरिज्म में ये किया जाए हमारा सही एक्सपेंडिचर छाड़ को, क्योंकि बॉर्डर सही टूरिज्म बॉर्डर फंड का हमारा यहाँ अभी तक कोई एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कहीं नहीं दिख रहा है। सही क्योंकि इस चीज़ को हम बॉर्डर टूरिज्म में हम करेंगे तो बॉर्डर टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं और लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं घर में बैठ के। एजुकेटेड बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि कोई बेरोजगारी है ज़रूर है ना, ज़रूरी नहीं कि बेरोजगारी हटाने के गवर्नमेंट जॉब ही हो, सही अपने घर से हम पैदा कर सकते हैं है ना। सही अगर काश इससे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव से उसमें काम सही करते हैं ना, तो आज ये हमें मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बात बस छाने आखिरी का मैम यरा रियल भी उम्मीद ता युतंग छाने यरी करने चेंसियन ना यरी खासकर यरा सपोर्ट बखनुला यरी का चुक मैसेज चुले से का चुक पैगाम चुले से मैम आखिरी सवाल सर इसमें एक चीज़ आता यूथ के लिए मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। हमारे एएलसी के लिए मैं फ़ाइट कर रही थी। एलजी साहब ने उस दिन एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल से अनाउंस किया है ये काम करके देंगे। ऑनरेबल एलजी साहब ने आता वादा बस इंशाल्लाह वो हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए आगे भी आता ट्रेनिंग अच्छा ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटा होता है। आता मैंने जैसे एसटी का कोटा होता है, ऐसे एलसी का भी कोटा होता है। उसमें इंशाल्लाह बच्चों को इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये मैसेज मेरा पब्लिक के लिए ये रहेगा कि सबसे पहले पब्लिक को ये सोचना है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते किस लिए हैं, किस चीज़ के लिए चुनते हैं। एक पब्लिक का काम है एक रिप्रेजेंटेटिव से काम लेना। एक रिप्रेजेंटेटिव का काम ये नहीं कि इंडिविजुअल आप फंडिंग करोगे, इंडिविजुअल आप काम सुनते सुनते जाली ज़ेरे बिग ज़ेरे बलान से ज़ेरे वो चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती है। जो उसका पर्पस होता है लाइवलीहुड के लिए होता है ना। 2-4 लड़के एक होकर एक कव यूनिट लेंगे, उससे आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, उससे आप जनरेट कर सकते हैं। जो जाली का पर्पस था वो एक जैसे आप एक गार्डन बना सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये ना कि इंडिविजुअल आप बांट के दे दो, उससे वोट बैंक बनाओ। ये बिल्कुल पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव को भी सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मैं पब्लिक से मैं मौदबाना गुजारिश करना चाहती हूँ, इवन मैं खुद भी आ जाऊँ कल। पब्लिक का काम है कि रिप्रेजेंटेटिव से काम लेना, ग्राउंड लेवल पे कैसे लेना है, एजुकेशन लेवल पे कहाँ कमी है, हेल्थ सेक्टर में कहाँ कमी है, हमारे यूथ के लिए कहाँ कमी है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ कमी है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कहाँ कमी है। उन चीज़ों की भरपाई के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हम निकाल के देते हैं। बाकी घर के खर्चे चलाने के लिए हम खुद अपने गाँव से इनकम जनरेट करने के तरीके ढूंढो। सिर्फ एक ज़रिया मत चुनो कि एक तरीका ढूंढो जिस चीज़ में सारी पब्लिक, सारे एजुकेटेड यूथ जो लड़का लड़की में दोनों में था वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें मैं ना। तो मैं पब्लिक से मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव से पूरी कम्युनिटी बेस में पूरा पब्लिक मतलब हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल गिन के काम ले ले। पब्लिकली होना चाहिए, कम्युनिटी बेस में होना चाहिए, ये ना कि इंडिविजुअल में हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी पब्लिक के लिए, ऑल ओवर पब्लिक के लिए, यूथ के लिए, स्पेशली वुमेंस के लिए कि अपना कीमती वोट अति अचनमो चाहता से इस बार एक फर्स्ट टाइम लेडी आता मौका तासिन एक अति गवर्नमेंट ड्यूटी लद्दाख ने गवर्नमेंट ये दिया है आता मौके तासिन। इस मौके को कामयाब बना के हम हर सेक्टर में स्पेशली वुमेंस के लिए एक अपने हुकूक के लिए लड़ने का एक मौका दे दें, ताकि आपके हुकूक के लिए लड़ने के जहाँ भी मुझे जाना पड़े कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो। मेरे साथ 2-4 लड़कियाँ लेके जहाँ तक भी जाना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक मुद्दे के साथ आई हूँ, मैं अपने आप से एक वादा करके आई हूँ स्पेशली यूथ और वुमेंस के लिए। तो कम्युनिटी बेस में काम करना है, वुमेंस के लिए काम करना है, यूथ के लिए काम करना है। इंशाल्लाह आप अपना कीमती वोट देके मुझे जिताए। इसके बाद हम सब मिल के एक गठबंधन के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। यरी रिंजन जन वक्त में ना वक्तांस बोला यंग रसपच चिंगचस उस यूथ छरे मुझे देखना। बहुत बहुत शुक्रिया हाबिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मैसेज हमारी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छाना दक्सा सकपो ngata bo ache khatija juksot pen chana khuri samzun ga chu shikduk dun yanda chak phalep chukut pen khususun ngati chulis kambi constituency si mimaz la chana khuni samzun khas kar ngata lekmo samba kadan khore ngati ground ka yongcha zen chuk dona bo ngani frapon izin chas debus yeju khoda nar samune fagre